अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला मुबाहिसा, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कमला हैरिस बोली, ट्रंप के पास कोई मुआशी प्लान नहीं, ये अमीरों को टैक्स छूट देना चाहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, कमला के पास मुआशी प्लान नहीं, ये बाइडन का प्लान लेकर घूम रही हैं। कमला हैरिस इसकाते हमल की हामी हैं, कहा इलेक्शन जीती तो इसकाते हमल को कानून बना देंगी। ट्रंप बोले, मजाक से कम नहीं, डेमोक्रेटिक 7-8 माह की हामला खवातीन को भी ये हक देना चाहती हैं। कमला पर सियासी मुकदमात बनाने का इल्जाम, बोले इन मुकदमात का मकसद मुखालिफिन को दबाना था। कमला ने जवाब दिया, ट्रंप ने हजूम को मुश्तिल किया, वो कह चुके हैं कि इलेक्शन जीते तो आइन तब्दील कर देंगे, ना जीते तो खून रेजी होगी। ऐसे मुजरिमाना जहनीत का हामिल शख्स सदर नहीं बन सकता। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद, कहा कमला गैर कानूनी तारकीन को बसा रही हैं जो अमरीका में जुर्म कर रहे हैं। कमला अपने दिफा में बोली, कानून की हुक्मरानी और बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करके इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। कमला हैरिस ने गजा जंग का कसूरवार हमास को ठहरा दिया। बोली के 7 अक्टूबर को हमास ने 1200 इसराइलियों को ज़िबाह कर दिया। हमले के जवाब में इसराइल को किसी भी तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। इसराइली जवाबी हमले में हजारों मासूम फलस्तीनी बच्चे, ख्वातीन और नौजवान हलाक हुए। अब ये जंग खत्म होनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, अगर मैं सदर होता तो गजा में कभी कत्लेआम न होता। कमला हैरिस असल में इसराइल से नफरत करती हैं, ये नेतन्याहू से मिलना ही नहीं चाहती। अगर ये सदर बन गई तो अब से 2 साल बाद इसराइल दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मैं सदर होता तो मशरिक़ वुस्ता में। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के साथ सहाफियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वज़ीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मेयाद 3 साल करने पर गौर कर रही। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस का एलामिया, कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौसीह से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया था। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, पहले खाली आसामियां पुर की जाएं, जजेस तकर्री की नई मुजव्वज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर खसूसी कमेटी कायम, पार्लियामेंट के तमाम कैमरों के फुटेजेस का मुकम्मल जायजा लेगी और 48 घंटे में वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाएगी। स्पीकर का कहना है, पार्लियामेंट का तक़द्दुस पामाल करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस, जो भी कसूरवार हुआ सख्त कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद किए जाने की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। उधर स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं को पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। 2018 में जिसको हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मखसूस शख्स के इक़दामात की जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अली अमीन गंडापुर के बयानात की मुज़म्मत, कहते हैं कि मुंतखब वज़ीर आला ने जो ज़बान इस्तेमाल की सिर्फ एक शख्स उनके साथ है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए हमें मुत्तहिद होना है, ज़ाती रंजिश ख़त्म करके वतन अजीज़ की खिदमत करें। गवर्नर कामरान टेस्टोरी बोले कि हम 9 मई जैसे वाक़यात पर शर्मिंदा हैं। मखसूस सियासी जमातों के बयानिए से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। कौम देख रही है कौन मुल्क को आगे लेकर जाना चाहता है, कौन जेल में बैठ कर भी रुकावटें डाल रहा है। कौम को नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की रिहाई, संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, सैन कुरैशी, नसीम शाह, अहमद चट्ठा और दीगर रहनुमाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की प्रोसिक्यूशन की सदा मुस्तरद जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दरख्वास्त जमानत पर आज के लिए नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ जुम्मे से मुल्की एहतजाज का फैसला। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना है, कुछ लोग पाकिस्तान की तकदीर के मालिक बने हुए हैं, हर आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, मुल्क को आज़ाद होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर यूब का कहना है, कल पार्लियामेंट पर हमला किया गया, हमारे अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया, 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। असद कैसर बोले, तमाम इदारों को अपनी हदूद में जाना होगा, अदालती जंग लड़ेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे, सियासी कैदी रहा मुकदमात खत्म किए जाएं।
रहीम यार खान में गैरत के नाम पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोश कबीले के एक ग्रुप ने ख्वातीन के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में माचका में दूसरे ग्रुप पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्जिमान फायरिंग के बाद कच्चे की जानिब फरार हो गए। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फोर्स प्रो सिक्योरिटी का हुक्म। सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ियाँ देने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर किया जाएगा। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। पुलिस जो सरजद होने का इंतजार किए बगैर पेशगी एक्शन की अहलियत पैदा करे। पुलिस चेक पोस्ट पर हमलावरों को इस कदर सख्त जवाब दिया जाए कि वो दोबारा हमले की जुर्रत न कर सके। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अलग वतन का तोहफा देने पर पूरी कौम का बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसोरी की मिज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज को बिछड़े 6 बरस बीत गए। कुलसूम नवाज को 3 बार खातून अव्वल होने का एहसास रहा। मुशर्रफ दौर में पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए मरहुमा की जद्दोजहद आज भी याद। अपोजिशन जमातों को अमरीत के खिलाफ मुत्तहिद करने पर मादरे जमहूरियत का खिताब दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड की क़यादत करेंगे। ज़ैक क्रैले, बेन डकेट, ओली पॉप, जो रूट और जॉर्डन कॉक्स। स्क्वाड का हिस्सा हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, गिस एटकिंसन, ऑली स्टोन और ब्रेडन क्रिस स्क्वाड में शामिल। टीम में 3 स्पिनर्स की शिरकत। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज अगले माह शेड्यूल है। मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 9 मई थाना शातमान जलाओ घेराव का ये मुकदमा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक वज़ीर असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने मुकदमे की समाअत की। दूसरी जानिब 9 मई को कसूर में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ मुकदमे में मुलव्विस PTI के 44 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तों पर तमाम मुलजिमों की अबूरी जमानत कन्फर्म हो गई। इस पर बात करेंगे इबादुल हक से। जी बात बताइएगा समाअत का अहवाल। जी, दहशतगर्दी की अदालत में जो है जमानत की दरख्वास्तों के 2 मुख्तलिफ मामला जो है समाअत आए। पहले में जो है असद उमर और उमर अयूब समेत दीगर जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। असद उमर और उमर अयूब दोनों ही अदालत में पेश नहीं हो सके। इनकी जानिब से इस्तथना की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने जो है दरख्वास्त जमानत में अब तोसी कर दी, यानी अबूरी जमानत जो है वो 8 अक्टूबर तक उसमें तोसी की गई। जबकि दूसरी हम जो 44 कारकुन थे तहरीक इंसाफ के जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।